लेकर पिछले कई दिनों से दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर सील है। उद्योग नगरी है फरीदाबाद, लगातार मामले कोरोना को लेकर बढ़ रहे हैं। क्या कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आया है बॉर्डर सील होने से? हमारे साथ वरिष्ठ उद्योगपति योगेश गुप्ता जी मौजूद हैं। योगेश जी, बॉर्डर सील है काफ़ी दिनों से, तो क्या आप इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव मानते हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब दिल्ली आज़ादपुर सब्जी मंडी में भीड़ अचानक से बढ़ गई थी, उस टाइम पे बहुत हज़ारों की तादाद में, मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। अब उनकी वजह से जो भी वहाँ के डीलर थे या वहाँ के जितने कमीशन एजेंट थे जो आसपास के शहरों में भी रहते थे, तो उनको कोरोना की पॉजिटिव की रिपोर्ट यहाँ पे देखी गई, जिसकी वजह से हरियाणा सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे कृष्ण पाल गुर्जर जी ने, हमारे प्रिय मूलचंद शर्मा जी ने, जो हमारे यहाँ के मंत्रीगण हैं, दोनों मंत्रीगणों ने और हरियाणा सरकार सभी ने ये देख करके डिसीजन लिया कि दिल्ली से कनेक्टेड जितने भी हरियाणा के बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था और ज़रूरी स्टेप था। लेकिन काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो दिल्ली जिनकी अकोमोडेशन है और इंडस्ट्री फरीदाबाद में है, उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि सेफ्टी मेजर की बात तो श्रमिकों की, एम्प्लॉयज़ की कर रही है, और जब ऑनर ही नहीं होंगे, एंटरप्रेन्योर नहीं होंगे, तो सेफ्टी मेजर देखने वाला कौन होगा? देखिए, बात आपकी सही है कि अगर किसी इंडस्ट्री का ऑनर इंडस्ट्री पे नहीं है तो नेचुरली उसकी वर्किंग में, उसकी इंडस्ट्रीज़ की वर्किंग में तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। अब जो ऑनर्स दिल्ली रहते हैं और उनकी इंडस्ट्री फरीदाबाद है, तो उनको इस तरीके की परेशानी आ रही होगी। हाँ, उनके बारे में एक स्पेशल तौर पे मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार अगर इस तरीके की कोई पॉलिसी बना सके फुल प्रूफ सिस्टम से, जिससे कि जेन्युइनली अगर उनको देखते हुए और उनको कोई मेडिकल उनका चेकअप करके कि उनकी ज़रूरी भी है आना, तो उनको परमिशन देने का कोई सिस्टम बना सके, तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। योगेश जी, इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे पटरी पर आ गई है, लॉकडाउन का तीसरा चरण है। क्या लगता है, लॉकडाउन में छूट और मिलनी चाहिए, लॉकडाउन ख़त्म कर देना चाहिए या इसको और एक्सटेंड करना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन मैं तो नहीं समझता कि अभी लॉकडाउन ख़त्म करना चाहिए। लॉकडाउन अभी थोड़ा और आगे बढ़ाया जाना ज़रूरी है। हाँ, जिस तरीके से हमारी सरकार, हमारे हरियाणा सरकार भी खास तौर पे, और इधर से हमारे आदरणीय मोदी जी जिस तरीके से इस सब चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि लॉकडाउन में चलते चलते कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी भी स्टार्ट हो सके, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। और इसी में जो भी वो लोग ठीक समझेंगे, कुछ ना कुछ और सुधार करेंगे पॉलिसी के अंदर में, जितनी ज़्यादा छूट दे सकेंगे देंगे। तो उस तरह से ही लॉकडाउन चलता रहे, तो मैं समझता हूँ अभी ये ज़रूरी है जी। और हमारे साथ यंग एंटरप्रेन्योर मुकुंद गुप्ता भी मौजूद है। मुकुंद, आप यंगस्टर हैं और यंगस्टर्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं इस वक्त, तो क्या एक मैसेज हमारे माध्यम से यंगस्टर्स को देना चाहेंगे कि इस मुश्किल घड़ी में वो कैसे संयम बरतें? मैं यंगस्टर्स को यही कहना चाहूँगा कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहो और अपने बिना बात के बाहर अभी जाने की, दोस्तों से मिलने के लिए बाहर जाने की अभी कोई नीड नहीं है। उसके अभी घर पे रहो, ऑनलाइन चैट्स करो दोस्तों से, या स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो सारी ऑनलाइन है उनका इस्तेमाल करो, और अपने घर वालों का ध्यान रखते हुए भी घर पे रहो, क्योंकि यंगस्टर्स भले ही थोड़े कम रिस्क वाले ग्रुप पे, उनके घर वाले थोड़े ज़्यादा रिस्क वाले ग्रुप पे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात कही कि यंगस्टर जो है, जो महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं, वो बेशक जो है लो रिस्क जोन में है, लेकिन अपने परिवार की सेफ्टी को सुनिश्चित करें। और जहाँ तक दिल्ली बॉर्डर का सवाल है, योगेश गुप्ता जी ने भी जो है हमारे से साझा किया कि लॉकडाउन का तीसरा चरण है और बेशक इसके चलते कुछ परेशानियां लोगों को हो रही है, लेकिन लोगों की सेहत को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए यदि इसी छूट के साथ लॉकडाउन को आगे एक्सटेंड करती है तो उसका भी वे तहे दिल से स्वागत करते हैं, ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।